बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन है जो उल्मा को आपस में लड़वाना चाहता है? मौलाना फजलुर रहमान साहब का इशारा किसकी तरफ है? आज जो इस्लामाबाद में उल्मा की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कौन कौन शरीक हुआ और किसने मौलाना फजलुर रहमान साहब को दावत नहीं दी, ये आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो कि सूबे पंजाब की चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, वो चाइना में क्या अहम जो है वो MOU पर दस्तखत करने के लिए गई हैं और उनके साथ पंजाब के कौन कौन से अहम महकमों के वुज़रा उनके साथ गए हैं और वो पंजाब के लिए क्या क्या खुशखबरियाँ लेकर आएंगी, ये आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। और तहरीक इंसाफ अब अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक में क्या करना चाहती है, क्या करने जा रही है, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में तफसील के साथ बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धमकी दी थी कि 8 दिसंबर तक जो मदारस की रजिस्ट्रेशन का जो अमल है जिस पर के दस्तखत हो चुके हैं, उनका ये कहना था कि 26वीं आइनी तरमीम के वक़्त जो हमसे मशावरत की गई थी उसमें भी हमें ये कहा गया था मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो भी मामलात हैं वो मुल्क भर के जो जय्यद उलमाए कराम हैं उनके साथ मशावरत करके इस पर आगे बढ़ा जाएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 8 दिसंबर की डेडलाइन इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को दी थी, जो कि अब गुजर चुकी है। लेकिन आज इस सिलसिले में इस्लामाबाद में एक अहम मीटिंग हुई जिसकी सदारत जो है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने की। आपको पता है कि उनके पास एक अहम ओहदा है, तो उनकी सदारत में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने शिरकत की और अपने अपने जो राय हैं मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से उन पर खुलकर बात की। लेकिन एक साहब ने इसकी जानब तवज्जो मबजूल करवाई कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात को या मौलाना फजलुर रहमान साहब को शिरकत के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। तो फिर उसमें एक साहब का ये कहना था कि मौलाना साहब इस वक्त मदारस की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बल्कि वो अब एक सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन इसके रद्द-ए-अमल में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो उलमाए कराम को आपस में लड़वाना चाहते हैं, उनके दरमियान तफरीक पैदा करना चाहते हैं, उनको तकसीम करना चाहते हैं। लेकिन हम मदारस के इशू पर जितने भी उलमाए कराम हैं वो मुत्तफिक हैं और हम किसी किस्म की तफरीक नहीं चाहते, बल्कि हम सब उलमाए कराम ये चाहते हैं कि 2019 में भी ये फ़ैसला हुआ था कि मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक मुतफ़िका हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ा जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि जब 26वीं आइनी तरमीम पर मशावरत की जा रही थी तो उस वक़्त भी हमारे साथ जो मौजूदा हुकूमत के जो अहम वुज़रा हैं, जो अहम लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ इसकी कमिटमेंट की थी कि जब ये तरमीम मंजूर कर ली जाएगी तो उसके बाद मदारस की रजिस्ट्रेशन वाला मामला भी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ इत्तफ़ाक़ राय के साथ तय कर लिया जाएगा। लेकिन फिर अब आपको पता ही है कि अभी इसमें लैतोलाल से काम लिया जा रहा है। ये मौक़िफ़ था मौलाना फजलुर रहमान साहब का। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि सूबा पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा अपने 5 सूबाई वुज़रा की टीम के साथ चीन के दौरे पर पहुंच चुकी हैं। उनका ये चीन का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें 3 शोबे जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे, जिनमें ज़राअत की तरक्की, ट्रांसपोर्ट की तरक्की और स्मोक पर कैसे काबू पाया जाए। ये 3 मैंने जो अहम आपको जो है वो शोबे बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शोबोजात पर जो है वो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, चाइना के तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए मुत्तफ़िका जो है मुश्तरका जो MOU हैं वो साइन किए जाएंगे। अभी हमें जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये है, एक पंजाब के अंदर एक ज़राअत की
तरक्की के लिए, ज़राअत को अपना परवान चढ़ाने के लिए एक मुश्तरका मंसूबा जो है वो सूबे पंजाब में लगाया जाएगा। वो मुश्तरका मंसूबा ये होगा कि उसमें चीन और हुकूमत पंजाब ये दोनों मिलकर इस मंसूबे को लगाएंगे, जिसका वाहिद मकसद ज़राअत की तरक्की होगी, किसान की खुशहाली होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है वो कैसे बढ़ाई जाए और ये कम लागत में पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, ये होगा उस ज़राअत के मंसूबे का एक आम मकसद। दूसरी जो हमने आपको बड़ी बात बताई, आपको पता है कि सबसे दुनिया का आपको पता है कि जो सबसे बड़े जो आबादी के लिहाज से जो मुल्क है वो चाइना है। और ये बात भी आप सबके इल्म में है, जो समझते हैं, जो इंटरनेशनल मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, उनके इल्म में है कि सबसे ज़्यादा स्मोक भी चाइना को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो उन्होंने उस स्मोक पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी हासिल कर ली हुई है। तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा उस टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए वहाँ गई हैं। वो टेक्नोलॉजी क्या होगी उस पर भी जल्द MOU होगा और वो टेक्नोलॉजी को लेकर के सूबे पंजाब में लाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब बिलखसूस लाहौर जो है वो गुज़िश्ता दिनों आपको पता है कि स्मोक की शदीद तरीन लपेट में रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको पता है कि दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में सर फहरिस्त रहा था। तो उनकी ये कोशिश है कि वो टेक्नोलॉजी लाकर लाहौर बिलखसूस पंजाब में स्मोक पर काबू पाया जा सके। फिर आपको पता है कि पंजाब में काफ़ी हद तक जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं उनको हल किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जहाँ जहाँ पर जिन बड़े बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट के मसाइल का सामना है तो वहाँ पर जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुहैया करने के लिए भी MOU जो है वो चीन के साथ साइन किए जाएंगे। और आपके इल्म में है जो लाहौर में जो ऑरेंज लाइन ट्रेन चलती है या पिंडी में चलती है, वो सारी की सारी जो बोगियां थी वो चीन से ही पाकिस्तान ने इंपोर्ट की थी। तो इसी तरह के ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ जो मास ट्रांजिट के जो मंसूबे हैं, हो सकता है कि जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी मुतारफ़ करवाने का हुकूमत जो है वो इरादा रखती है, ताकि ऐसी ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक को मुहैया की जा सके जो पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक पे चले, सोलर पे चले, ताकि उसका जो है वो पोल्यूशन की वजह से आलूदगी पैदा ना हो। तो इस वजह से वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये चीन का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसकी तफसीलात जैसे जैसे लम्हा न्यूज़ को मसूल होंगी, हम लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को इससे लम्हा ब लम्हा आगाह रखेंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।